हेलो। आज का कमेंट आया है मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट में अग्लूटिनेशन प्रेजेंट प्लस प्लस है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ बता दें। ग्लूटिनेशन एक्चुअली ये है कि इस पर बात करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी कॉस्ट ट्रीटमेंट उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑल ये आपको वैसे अपनी लाइफ में आपको महसूस नहीं होता। जब आप अपने स्पर्म्स या आपके फर्टिलिटी की रिपोर्ट एवोल्यूशन जब करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको ग्लूटिनेशन है, उसमें इकट्ठे होते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है कि जहाँ पे आपके सीमन्स स्पर्म्स क्या समटाइम्स जो सड़ होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, समटाइम उनकी दुम इकट्ठी होती हैं या मिक्स आपस में इकट्ठे होते हैं। आपके एक म्यूकस होता है वो उसकी वजह से वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रेड 1 के अंदर ये लेस देन 10 होते हैं जो आपस में इकट्ठे होते हैं। ग्रेड 2 के अंदर ये 10 से 50 के बीच में हो सकते हैं और जो ग्रेड 3 होता है वो 50 से ऊपर होते हैं और ग्रेड 4 में ऑलमोस्ट आपके पूरे स्पर्म्स आपस में मिले होते हैं, मिक्स होते हैं। वो एक म्यूकस बन जाता है ना, उससे आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है और ये आपको नॉर्मल फील नहीं होता। जब आप प्रेगनेंसी नहीं होती तब आप इसको चेक कर सकते हैं। इसकी कॉजेज़ ये भी हो सकती है, आपकी जेनेटिक भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर काफ़ी पोल्यूशन है, कोई ऐसा काम करते हैं यहाँ पे काफ़ी केमिकल काम है, या कोई स्मोकिंग ड्रग करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज हो सकते हैं। बैक्टीरिया समटाइम आपको ये बैक्टीरिया किसी टाइप लाइक सेक्सुअल डिजीज से भी लग सकते हैं या वैसे ही आपको हो सकता है, या आपके प्रोस्टेट जो प्रोस्टेटिस बोलते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या एपिडेमिस की वजह से हो सकता है आपको। सम टाइम ये भी हो सकता है कि ऑटोम्यून मीन अपनी बॉडी अपनी सेल को रिकग्नाइज नहीं कर पा रही बाय मिस्टेकन, कि वो समझती कि ये आउटसाइड कोई आउटसाइडर है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपके सेल को। ये भी इसकी कॉज हो सकती है, या फिर आपके पीएच का लेवल, आपकी पीएच आपकी हिगनी का लेवल की वजह से भी आपको हो सकता है। ये इसके सब क्योंकि हम देखना इसमें क्या कॉज होती है, इसमें एक पे बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। या ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाइट सेल जो ब्लड के अंदर वाइट सेल काफ़ी अजाफा है या उनकी बहुत कमी है, तो ये भी एक वन कॉज हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि कोई आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं, लाइक आपको कैंसर हो उसकी मेडिसिन ले रहे हो, उस वजह से भी हो सकता है ये आपको। तो इसको ट्रीट करने का तरीका क्या होगा, सम टाइम आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, सम टाइम ये भी हो सकता है कि एंटी इन्फ्लामेशन टैबलेट्स मिल सकती हैं आपको, या फिर आपको कोई थेरापीज, प्लस आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में हेल्थी डाइट, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, एक बैलेंस डाइट लेके चलें जिसमें मोर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स, जितना भी आउटसाइड का फूड है फास्ट फूड जंक फूड उसको क्विट कीजिए। नींद पूरी कीजिए, रात वो भी रात की स्लीप 7 से 8 घंटे पूरी करें, आपकी बॉडी भी हेल्प करती है रिकवर करने के लिए। और अगर कोई ऐसा आप केमिकल रंग का काम करें, कोई ऐसी जहाँ पे काफ़ी केमिकल हो तो उससे भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग करते उसको क्विट कीजिए, और या कोई और ड्रग आप करते हैं। और साथ साथ आपको ये भी मैं आपको बोलूँगा कोई सप्लीमेंट ले लीजिए, लाइक परफेक्ट परफॉर्मर हमारा माँ का, वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है। लाइक आप प्लस प्लस में हैं तो आपको ये भी हेल्प कर सकता है। तो इसके अलावा और आप लोगों को क्वेश्चन हो या आप चाहेंगे इस पर और डिटेल वीडियो बनाऊँ, मैं इस पर कर दूँगा। और इसके अलावा फॉलो, लाइक और शेयर भी करें हमारी वीडियो को। स्टे ब्लेस्ड।